नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। इस समय राजस्थान की राजनीति में काफी भूचाल सा मचा हुआ है क्योंकि छात्र नेता निर्मल चौधरी को हाल फिलहाल में 2022 के एक प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उनको अब रिहाई मिल गई। हमारे साथ निर्मल चौधरी मौजूद है। निर्मल जी, जिस तरीके से आपको 2022 के प्रकरण को लेकर जो है अब गिरफ्तारी की गई थी, और हालांकि अभी की अगर हम हाल ही की बात करें तो राकेश बिश्नोई के मामले में भी कहीं ना कहीं आपको जो है साफ कह दिया गया था कि आपके ऊपर प्रकरण दर्ज होगा, एफआईआर दर्ज होगा। तो क्या लग रहा है कि अब उस चीज को किया जाए? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहूंगा कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता और हर अन्याय और अत्याचार का खात्मा होता है, उसकी उम्र नहीं होती है। हम इस लड़ाई को ऐसे ही पहले भी लड़ते आए थे, आगे भी मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि जो ये प्रशासन के लोग हैं, इन्होंने जो अंग्रेजों का रवैया अपना रखा है। मैं एग्जाम दे रहा था और मुझे एग्जाम देते हुए बीच में से उठा के लाना, ये जो इनकी बदले की भावना है, इस तरीके की समाज में कोई जगह नहीं है। हम वहाँ मौजूद, मेरे बड़े भाई अभिमन्यु पूनिया जी विधायक है जो संगरिया से, उनके साथ वहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेरे साथ में जो इतना मतलब कि अनुचित बर्ताव किया गया, जो कि कतई शोभा देने लायक नहीं है। इसी तरीके से मैं आगे भी बताना चाहूंगा प्रशासन को कि आप लोग कानून के दायरे में रह के काम कीजिए, क्योंकि हम कानून को मानते हैं लेकिन अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। और आप लोगों ने मेरे को किस तरीके से गिरफ्तार करके एक आतंकवादी की तरह आपने थाने में टॉर्चर किया, अत्याचार किया और पारिवारिक रूप से मुझे धमकियां दी कि तेरे बहनों को अंदर डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो ये मेंटल रूप से आप लोग मुझे टॉर्चर कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं हक और अधिकार की आवाज को बुलंद कर रहा था, और वो भी एक पुलिस वाले की, एक फौजी की, एक डॉक्टर की और एक किसान के बेटे की। तो क्या इस तरीके से आप चाहते हो कि मैं भी बाकी और ज्यादातर लोगों की तरह एसी में बैठ के नेतागिरी करना शुरू कर दूं? नहीं, हम लोग पहले भी सड़क पे ही नेतागिरी करते थे, आगे भी करेंगे। जिस तरीके से पिछले 7-8 दिन हम लोगों ने आंदोलन किया उस पीड़ित परिवार राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने के लिए, बड़े भाई श्री हनुमान बेनीवाल जी, अभिमन्यु पूनिया जी, अनिल चोपड़ा जी और समस्त युवा शक्ति ने वहां मजबूती से लड़ाई लड़ी। उसका परिणाम हम लोगों ने सरकार से छीन के ले लिया, उनको न्याय हक दिला दिया। तो आप लोग परेशान होके, टॉर्चर होके कि हम लोगों को 7 दिन आप लोगों ने कैसे बारिश के अंदर खड़ा रखा। तो मैं ये एक बात कहना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन का काम है जनता के हित में काम करना, लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करना, कानून के दायरे में रह के काम करना। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से इस बात को बदले की भावना से लेके, बदले की भावना से जोड़ के और मेरे साथ इस तरीके की प्रताड़ना करना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इस पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो आजकल एसी के अंदर बैठ के और अपने बड़े व्यापार करना, उसके अंदर ज्यादा रुचि है, ना कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को, प्रदेश की जनता के साथ न्याय करना। पर अगर हम बात करें राकेश बिश्नोई के समय पर भी आपकी आदित्य पूनिया से थोड़ी सी तीखी बहस हो गई थी। उस दौरान भी आशाराम चौधरी जो थे, उन्होंने कहा था कि आपके ऊपर प्रकरण दर्ज करा जाएगा, एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो जिस तरीके से उस समय का जो अपने 2022 का प्रकरण था, वो अब इस तरीके से ले रहे हैं। देखिए ना, कानूनी रूप से मुझे पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर 2022 में कोई मुकदमा किया गया या मेरे ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है। आप लोगों को ये बताना तो जरूरी था, कोई नोटिस तो देना चाहिए था कानूनी रूप से कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर या कोई मुकदमा है क्या। तो अभी अगर जिस तरीके से आपको गिरफ्तार किया गया था, सिविल ड्रेस में पुलिस वाले आए थे, आप परीक्षा दे रहे थे, तो क्या कुछ उस दौरान हुआ? देखिए, गुंडों और बदमाशों के रूप में पुलिस वाले आए थे और मेरे साथ इस तरीके का षड्यंत्र रचा। और उसके साथ मैं बड़े भाई अभिमन्यु पूनिया जी का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उस घड़ी के अंदर मेरा मजबूती से साथ दिया, जब वो मेरे अकेले को समझ के मेरे साथ अत्याचार और अन्याय करने का प्रयास कर रहे थे, मेरी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे थे, मेरा हक छीन रहे थे। ये लोग बात करते हैं शिक्षा की मजबूती की, आप लोग देखिए मुझे शिक्षा से वंचित करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। गिरफ्तार होने के बाद आपने अभी थोड़ी देर पहले ही एक बयान भी दिया कि आप बता रहे थे आतंकवादियों जैसा मेरे साथ बर्ताव किया जा रहा था, मुझे धमकी दी जा रही थी कि मेरे बहन को, मेरे बहनोई वगैरह जो है उनको पकड़ा जाएगा, उनके साथ गलत किया जाएगा, इस तरीके की। हाँ बिल्कुल, ये लोग ये चाहते हैं कि कैसे जैसे इनको मेंटली हार्डली टॉर्चर किया जाए, जिससे ये लोग थक जाए और मैदान छोड़ के भाग जाए। लेकिन हम लोग पहले से ज्यादा दोगुनी मजबूती के साथ इस किसान और मजदूर वर्ग के लिए, ग्रामीण परिवेश के लोगों के लिए, पीड़ित शोषित की आवाज को बुलंद करने का कार्य करेंगे और जहां भी अन्याय और अत्याचार होगा हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। एक आखिरी प्रश्न, हनुमान बेनीवाल ने भी आपका काफी समर्थन दिया, और अगर हम बात करें तो एक वीडियो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। उन्होंने भी कहा था कि जैसे यहाँ पर हम निकलेंगे तो निर्मल चौधरी को तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी पीछे से कुछ बातचीत कर रहे थे उस वीडियो जी बिल्कुल, देखिए हनुमान बेनीवाल जी हमारे बड़े भाई हैं, मेरे जिले के बड़े
हमारे समाज के नेता हैं, वो भी हमेशा संघर्ष के रास्ते पे चलते हैं, लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने मेरी खूब मदद करी, उसके लिए खूब खूब उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ। और जिस तरीके से हमने इस भाई राकेश बिश्नोई की लड़ाई लड़ी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि आप लोग व्यक्तिगत या द्वेष नहीं पालोगे, हम लोग इस पीड़ित परिवार के लिए बैठे थे, कोई हमारे जमीन जायदाद का झगड़ा किसी से था नहीं, जो आप लोग इस तरीके की द्वेष की भावना पालो। पर निर्मल जी, जिस तरीके से आपका सोशल मीडिया पर अब वो दिख रहा है, आपके समर्थक इतने ज्यादा खुश हैं आपको फिर से एक बार देखने के लिए कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया था, काफी ज्यादा जिस तरह से आपने बताया कि टॉर्चर किया गया था, आपके समर्थक यहाँ पर भी काफी सारे मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं मेरे सभी भाइयों का धन्यवाद करूंगा और ये भी उन लोगों को कहूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल भी 1% भी कमजोर पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपन दोगुनी मजबूती के साथ काम करेंगे। ये तो संघर्ष का रास्ता है, इसके अंदर ये चीजें तो सब होगी। क्योंकि आप सोचिए, भगत सिंह जिसको युवा अपना आइडल मानते हैं, भगत सिंह ने कितना छोटी सी उम्र में संघर्ष किया, हंसते हंसते फांसी को स्वीकार कर लिया। तो हम लोग इन जेल मुकदमों और इस पुलिस की प्रताड़ना को तोड़ के आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ निर्मल चौधरी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ था और क्या कुछ गिरफ्तारी के बाद हुआ और जिस दौरान उनको गिरफ्तार किया गया था तो उस दौरान क्या कुछ पूरी चीजें रही थी। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया पर। मैं प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।